हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत का प्रथम चैप्टर मंगलम के सभी श्लोकों का अर्थ एवं व्याख्या बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमने इस चैप्टर के कई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं और आपके कमेंट्स आ रहे थे, सर एक ही वीडियो में अर्थ और इसके व्याख्या का विस्तृत चर्चा कर दीजिए। तो देखिए, हम अपने वादे के मुताबिक हम एक ही वीडियो में इसके अर्थ तथा व्याख्या को लेकर के आए हैं। तो पहला श्लोक अर्थ है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यश अपीहितम मुखम ततत्वम पुषन आवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ हिरण्यमयेन मतलब सोने जैसा, पात्रेण मन पात्र से, सतस्य अब इसमें षष्ठी विभक्ति छुपा हुआ है, बालकस्य मने बालक का, पुस्तकस्य मने पुस्तक का, तस्य मने सत्य का, अपीहितम मने ढका हुआ, मुखम मने मुख, तथा त्वम उसे तुम, पुषण कहा गया है सूर्य भगवान को, आवृणु मतलब नष्ट कर दिए, सत्य धर्माय इसमें चतुर्थ विभक्ति लगा है, बालकाय मतलब होता है बालक के लिए, तो सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म के लिए, दृष्टये मतलब दिखाई दे। अर्थात हे प्रभु, जो सत्य का मुख है वो सोने जैसे आवरण से क्या हुआ है, ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, रक्षा के लिए आप उसको क्या कर दे, हटा दे या नष्ट कर दे। अब इसकी व्याख्या ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले पता करना है यह किस उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि आपके मंगलम पाठ के जो 5 श्लोक हैं वह 4 विभिन्न प्रकार के उपनिषदों से लिए गए हैं, जिसमें से यह पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसको और बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक या उपरोक्त श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के मंगलम पाठ से उद्धित है तथा यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कौन है, वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास यह बताना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध से में वह क्या होते हैं, सत्य क्या हो जाता है, ढक जाता है और मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दें ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमः क्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद नाम हितमान आत्मनः। अर्थात इसमें बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु और परमाणु 9th चैप्टर में आप पढ़े हुए, अणु मतलब एकदम सूक्ष्म कण, बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निवास करता है। और विद्वान जो लोग होते हैं वो शोक रहित होते हैं। वित शोक, वित मने कष्ट, सुख मने उसे निजात पा जाते हैं। कैसे, उससे परम पिता परमात्मा को देखकर। और यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, कठ उपनिषद से लिया गया है। उसी प्रकार ले सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कठ उपनिषद से संकलित है तथा यह मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा क्या है, निवास है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है तो उसके हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है, तब उसको आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। अगला है, सत्यमेव जयते नान्यतम
सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयोः हृतकामः यत्र तत्सत्यस्य परम निधान। अर्थात इसमें कहा गया सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है किसकी जीत होती है, तो सत्य की ही जीत होती है। ना मने नहीं, अनिर्तम मने झूठ, झूठ की नहीं। सत्य से, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य से ही देवताओं का रास्ता साफ होता है, यानी देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का ही भंडार है। सतस्य परम निधानम, सत्य ही वर्तमान है, यानी सत्य का ही भंडार है। अब इसकी व्याख्या भी आप उसी प्रकार कर सकते हैं कि ये जितनी भी बातें बताए हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के मंगलम पाठ से उदित है तथा यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा इसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य से की आराधना से ही होती है, असत्य से नहीं होती है। सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से नहीं होगी। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अगला है यथा नदा चंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परा तत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसकी व्याख्या आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है, महर्षि वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है तथा जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा के ज्ञान नहीं होते। आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पर निकल जाता है। अगला है हमारा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम सह पुरस्तात् तमेव विदित्वा पद मृत्यु में ते न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात इसमें कहा गया है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। वेद यानी वेद कहता है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी के जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी भी व्याख्या आप उसी प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश के पूज्य हैं, उन्हीं से भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होते रहता है। यानी कि ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर का अर्थ तथा व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।